ऑलराइट, इसको कहते हैं प्रॉपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना। पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस कर देना, बाद में एक एक मूवीज के बारे में सोचना। नहीं 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 नहीं, किसी को अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है तो भैया मैडॉक फिल्म से सीखना पड़ेगा। इन्होंने उनके अगले 4 साल के 8 मूवीज अनाउंस करी है। अगले 4 साल के 8 मूवीज अनाउंस करी है, यानी कि एक साल में 2 मूवीज, हर साल 2 मूवीज आने वाले हैं। और यही नहीं, लेकिन उन्होंने उनके टाइटल के साथ उनकी रिलीज डेट भी कंफर्म बताई है। मतलब अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, 8 मूवीज, तुम सोच रहे हो 8 मूवीज, उनका एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है। मतलब उनके सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है, यानी कि एटलीस्ट इनके पास 8 मूवीज की एटलीस्ट एक फर्स्ट ड्राफ्ट वाली स्क्रिप्ट तैयार है। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। एनीवेज, एक एक मूवी के बारे में बात करेंगे। सारे मूवीज के टाइटल हमारे पास सामने है, आराम से बैठ जाओ। 8 मूवीज के बारे में हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, पहले तो इन 8 मूवीज के पहले हमें जो मूवीज आई है उनके बारे में बात करना पड़ेगा। ऑफकोर्स ये जल्दी से बात करेंगे। पहले स्त्री आई, फिर भेड़िया आई वरुण धवन के साथ, फिर उसके बाद एक मूवी थी जो आई थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है नहीं। एनीवेज, वो मूवी आई, चली गई। फिर उसके बाद हमारी मुंजिया आई और स्त्री 2 आई। अब अगले साल आने वाली है 2025 में 2 मूवीज़। और गौर करना, सारे मूवीज़ जो है काइंड ऑफ काफ़ी क्लोज रिलीज हो रहे हैं। यानी कि 2025 में हमें थामा नाम से मूवी आने वाली है, जिसको ऑफिशियली कुछ 1-1.5 महीने पहले अनाउंस किया था एक छोटे से वीडियो के साथ। तो वो दिवाली 2025 को आने वाली है, ठीक है। फिर उसके साथ 31 दिसंबर को, यानी कि 2025 के आखिरी दिन उनकी मूवी आने वाली है शक्तिशालिनी नाम से। ये 2 मूवीज़ हो गए। फिर बढ़ते हैं अगले साल 2026 में। 2026 में भी 2 मूवीज़। ये है 14 अगस्त को भेड़िया 2 और 4 दिसंबर को चामुंडा नाम से मूवी आने वाली है। अब यहाँ पे भी जो इन्होंने अगस्त का और दिसंबर का पैटर्न पकड़ा है, मे बी ये रेप्लिकेट कर रहे हैं कि अगस्त उनको एक एक प्रॉपर सा एक पीरियड बना रहे हैं। एक मतलब अगस्त में कोई भी मूवी आ रही है तो वो मैडॉक की सुपरनेचुरल हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली ही होने वाली है, क्योंकि स्त्री 2 भी 14 अगस्त को ही आई थी, 13 अगस्त या 14-15 अगस्त को ही आई थी। एनीवेज, 2026 में 14 अगस्त को भेड़िया 2, फिर 4 दिसंबर को चामुंडा। 2027 की बात करेंगे, यहाँ पे 13 अगस्त को हमें देखने को मिलने वाली है स्त्री 3। फिर उसके बाद एक मूवी जिसके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ, 2027 के 24 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के समय पे आने वाली है महामुंजा। मुंजा मूवी मुझे जेन्युइनली काफ़ी पसंद आई थी और अभी उसी मुंजा का पार्ट 2 आने वाला है और उसका नाम उन्होंने रखा है महामुंजा। वाह। फिर उसके बाद हमारे 2 बड़े से एवेंजर लेवल के मूवीज़ 2028 में, 11 अगस्त को पहला महायुद्ध और 18 अक्टूबर को दूसरा महायुद्ध। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब तुम गौर करना, अगस्त, 11 अगस्त और 18 अक्टूबर, यानी कि बीच में बस एक ही महीना है सितंबर का खाली। और ऐसा नहीं कि पहला महायुद्ध कोई छोटी मूवी है जो 2 हफ्ते के बाद थिएटर से निकल जाएगी। नहीं भाई नहीं, एटलीस्ट 1-1.5-2 महीने तो चलेगी ही। यानी कि जैसे कि ये पहला महायुद्ध मूवी खत्म हो रही है, 2 महीने के अंदर तुम्हारे पास एक आखिरी मूवी आ रही है इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की, शायद से। यानी कि दूसरा महायुद्ध मूवी शायद से आखिरी मूवी हो सकती है पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की। लेकिन खैर, 4 साल 8 मूवी, सब जल्दी से बात करेंगे क्योंकि क्या क्या मूवी के बारे में, कौन सी मूवी के बारे में क्या क्या बताया। अब थामा के बारे में मेरे पास क्या बताया। अब थामा के बारे में इतना बताया कि थामा की फिल्मिंग फिलहाल शुरू है और उसमें रश्मिका मंदाना देखने को मिलने वाली है और आयुष्मान खुराना भी देखने को मिलने वाले हैं। और ये भी हमारे पास कुछ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये मूवी वैम्पायर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इनफैक्ट इस मूवी का पहला नाम शायद से ऐसा रखा गया था, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा अगर आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पहले सुना होगा तो हाँ, शायद अभी मेरे हिसाब से तो भी उसी मूवी को अब इन्होंने नाम चेंज करके थामा रख दिया है, यानी कि थामा वैम्पायर वाली मूवी होगी आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ। फिर उसके बाद शक्तिशालिनी। अब शक्तिशालिनी के बारे में जनरली कोई पता नहीं है, लेकिन नाम सुन के ही पता चलता है कि कोई फीमेल लीड की मूवी होगी। और तुम्हें एक बात बता दूँ, कुछ महीनों पहले बात सुनने में आई थी कि कियारा आडवाणी की बात चल रही है एक मैडॉक के साथ कोई फिल्म करने की। अब उस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन शायद से, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से वो मूवी यही मूवी हो सकती है। यानी कि ये शक्तिशालिनी मूवी में भी कियारा आडवाणी वाली मूवी हो सकती है, मे बी। बाकी कुछ भी हमारे पास इसके पास, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसके बारे में है नहीं। अगली बात, भेड़िया 2 2026 14 अगस्त। अब भेड़िया 1 तो सबको पता है कि उसका सीक्वल आने ही वाला था, तो इसमें वरुण धवन ऑब्वियसली हो गए ही। फिर कृति सैनन में भी आ सकती है क्योंकि उनकी वैल्यू तो बढ़ चुकी है। तो प्रॉबेबली भेड़िया 2 विल बी विथ कृति सैनन
एंड वरुण धवन, या फिर वरुण धवन के साथ कोई दूसरी लीड भी हो सकती है। और ये भी बात हो सकती है कि अभी ये मूवी भेड़िया 2 इतने सारे मूवीज़ के बाद आने वाली है, तो मे भी इसमें कुछ बाकी के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 4 दिसंबर 2026 को आने वाली है चामुंडा। अब चामुंडा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आलिया भट्ट होने वाली है। आलिया भट्ट की भी बात चल रही थी कि वो मैडॉक को सुपरनैचुरल यूनिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं। उस चीज़ को हमने, हमारे पास एक वीडियो मैंने पहले बनाया तो उसमें भी कवर किया था कि आलिया भट्ट उसमें ज्वाइन करने वाली है, और ये वही मूवी हो सकती है चामुंडा वाली। आलिया भट्ट आ रही है बॉस, बड़ा हो रहा है सब ऑफ कोर्स। फिर 2027 स्त्री 3। अब स्त्री 3 के बारे में क्या ही बात करूँ मैं, हमारी फेवरेट गैंग वापस आएगी और बहुत अजीब से चीज़ें हो गए। उसके बाद महामुंजा ऑफ कोर्स सी बात है, हमारी जो मुंजा की स्टोरी थी तो उसको डायरेक्टली वो कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि अभी काफ़ी समय के बाद ये मूवी आ रही है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी भेड़िया 2 की तरह ही कुछ दूसरे मूवीज़ के भी कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी में कुछ शायद दूसरे मूवीज़ के विलन्स भी आ सकते हैं, और ये मूवी सेटअप करेगी पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध मूवी को, क्योंकि इन दोनों मूवीज़ के पहले ही महामुंजा मूवी आने वाली है। तो ऑफ कोर्स महामुंजा में मुंजा की स्टोरी तो होगी ही, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे चीज़ें भी होंगे जो हमारे जो हमारे 2 बड़े क्लाइमैक्स वाले मूवी की तरफ हमें इशारा देंगे, मतलब ढकल देंगे। उसके बाद कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये दोनों मूवीज़ क्या होने वाली है, पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध। जो भी होगा मैं एक्साइटेड हूँ। 4 साल का, मतलब मैं तो ये सोच के ही एकदम बैफलिंग हो गया कि भाई 4 साल के 8 मूवीज़ प्रॉपर से इन्होंने अनाउंस करे हैं। मतलब यार वही बात है कि उनके पास पूरा विजन है, टोटली 100%, 110% विजन है कि हमें कहाँ से लेके क्या करना है, मतलब कौन से मूवी से कहानी कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फिर वहाँ से कहानी कौन से डायरेक्शन में जाएगी। अब बस अलग अलग मूवीज़ बनाना ईजी है काइंड ऑफ, लेकिन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को अच्छे तरीके से क्राफ्ट करना विद सारे मूवीज़ के कैरेक्टर यहाँ आ जाएंगे, फिर उसमें भी उनकी कहानी कैसे इंटरट्वाइंड होगी विद द हेल्प ऑफ एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बाकी दैट्स इट। तुम नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन से मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। और यार सच में मैं परेशान हो गया हूँ ये पूरा देख के। वेल डन मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, वेरी वेरी वेल डन। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।